नमस्ते दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल। आर्टिकल एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अंग्रेजी ग्रामर के लिए। आर्टिकल को अगर पूछा जाए कि इसका हिंदी क्या होता है तो ग्रामर में इसका कोई हिंदी नहीं है। हाँ, आर्टिकल का अर्थ होता है अनुच्छेद या धारा, पर यहाँ इंग्लिश ग्रामर में इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं है। इसका डिफिनीशन मैंने लिखा है कि ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल, अर्थात ए एंड द को ही क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल पार्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स है, अर्थात कि यह नाउन के आने की सूचना देता है। लिखा है कि नो नाउन नो आर्टिकल, कि अगर वाक्य में नाउन नहीं होगा तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। पहला है इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन और दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल द। इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन के प्रयोग के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले आता है ए को कभी हम पढ़ते हैं अ, कभी पढ़ते हैं ए। तो कब हम ए को अ और कब ए को ए या कब अ पढ़ते हैं? आसान सा उपाय है कि जब भी वाक्य के बीच में ए आता है तो उसे पढ़ते हैं अ। जैसे ही इज अ टीचर, ही इज अ स्टूडेंट, जब वाक्य के बीच में आता है। लेकिन जब कोई वाक्य ए से शुरू होता है तो वहाँ पे उसे ए पढ़ते हैं। जैसे ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ठीक है, कि वाक्य के बीच में आएगा तो ए को पढ़ेंगे अ, और शुरू जब वाक्य होगा तो उसको पढ़ेंगे ए। एन को पढ़ते हैं एंड। कहीं कहीं क्या होता है, लिखा हुआ होता है ए एन डी, इसको पढ़ते हैं एंड। क्या पढ़ते हैं इसको? एंड पढ़ते हैं, और इसे पढ़ते हैं एंड। ठीक है, उच्चारण में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे पढ़ते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है कि बी यूज ए एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कहाँ पर ए एन का प्रयोग करेंगे तो क्या होना चाहिए? आपको मालूम है कि नाउन होता है। नाउन कैसा होना चाहिए? काउंटेबल, जिसको गिन सकते हैं। और काउंटेबल में भी कैसा? सिंगुलर होना चाहिए, तभी हम ए एन का प्रयोग करेंगे। अर्थात अगर नाउन नहीं रहेगा तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। अगर नाउन हो और वो काउंटेबल नहीं हो, जिसको गिन नहीं सकते हैं, मतलब कि अनकाउंटेबल हो, तो उसके पहले भी ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। नाउन भी हो, काउंटेबल भी हो, लेकिन प्लुरल में हो, तब भी उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब ये तीनों चीज फॉलो करेगा। सिंगुलर भी होना चाहिए, काउंटेबल भी होना चाहिए और नाउन भी होना चाहिए, तभी ए एन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे लिखा है बॉय। बॉय नाउन है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, तो इसके आगे क्या लगेगा? ए बॉय। दूसरा है वाटर। वाटर क्या है? नाउन है पर काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल। वाटर मतलब पानी होता है, तो इसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है कि नाउन ही नहीं है, ये क्या है? एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद है ऑक्सन, मतलब बैल। एक से अधिक बैल, बैलों का जोड़ा, या बैल से एक से अधिक बैल। तो ये प्लुरल है, नाउन है, काउंटेबल है, पर क्या है? प्लुरल है, तो इसके आगे ए एन का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद है मैन का प्लुरल मेन। मेन भी प्लुरल है, तो इसके आगे ए एन का प्रयोग नहीं होगा। अर्थात किसके आगे होगा? गर्ल। क्या है? नाउन भी है, सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, तो इसके पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। अब जिसके आगे एन लगता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये पहला रूल है और बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है। ये ध्यान देने योग्य है कि नाउन होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और सिंगुलर, तभी ए एन का प्रयोग करेंगे। इसका दूसरा रूल है कि बी यूज ए एन बिफोर वोवेल साउंड। सॉरी, ए का प्रयोग कहाँ करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं वोवेल साउंड के पहले। एन का प्रयोग करते हैं वोवेल साउंड के पहले, और ए का प्रयोग करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। साउंड, साउंड समझ रहे हैं आप? मतलब वोवेल वर्ड लेटर नहीं, वोवेल साउंड के पहले। ये क्या होता है? हिंदी तो आपको आता होगा आसानी से। हिंदी में जो स्वर व्यंजन होता है, जैसे अ से लेके अह तक,
इसको बोलते हैं स्वर, और क से लेके ज्ञ तक को बोलते हैं व्यंजन। तो कोई भी चीज का उच्चारण कीजिए और उसका उच्चारण अ से अह तक के बीच में आए तो उसके पहले लगा दीजिए एन, और क से ज्ञ तक के बीच में आए तो उसके पहले क्या लगा दीजिए, ए लगा दीजिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, बचपन में हम लोगों को पढ़ाया गया कि वोवेल के पहले एन और कॉन्सोनेंट के पहले ए लगा देते हैं। तो ये बचपन में आसान होने के कारण कि वोवेल क्या है, ए ई आई ओ यू है, तो उसके पहले हम लोग एन लगा देते थे। वो सही है, वोवेल के ही पहले लगता है, लेकिन वोवेल लेटर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वोवेल साउंड होना चाहिए, उस पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूरोपियन, तो ई से शुरू है, मतलब वोवेल वर्ड तो है लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, यूरोपियन, य से पढ़ेंगे। इसके पहले क्या लगाएगा, ए। ये यूनिवर्सिटी, इसके आगे क्या लगेगा, ए। वन, वन तो ए। ये एच है, फिर भी इसको पढ़ते हैं आवर, पढ़ते हैं ना, आवर। तो इसके पहले क्या लगेगा, एन। एम ए, क्या है, ये कॉन्सोनेंट वर्ड है लेकिन पढ़ेंगे तो एम ए, अ से लेके अ तक के बीच में आता है, इसमें क्या लगाएंगे, एन। अब इसी का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ आर्ट, म से शुरू होगा, मास्टर ऑफ आर्ट, इसके पहले क्या लगेगा, ए। मतलब कंफर्म हो जाइए कि उच्चारण के अनुसार, मतलब प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ही हम ए एन का प्रयोग करेंगे, लेटर के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। ये बच्चों के लिए, जिसके पास समझ नहीं है कि वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, इसे समझने का आसान सा उपाय है कि किसी भी चीज़ का उच्चारण कीजिए, हिंदी के अ से अ तक के बीच में आता है तो उसके पहले एन लगाएंगे, और क से ज्ञ तक के बीच में आता है तो उसके पहले ए लगाएंगे। बस यही रूल को फॉलो कीजिए, इससे आप आसानी से ए एन लगा सकते हैं किसी भी चीज़ के सामने। चलिए, तीसरा रूल है बी यूज ए एन अकॉर्डिंग टू साउंड ऑफ नाउन, कि ए एन का प्रयोग अभी हमने पढ़ा कि किसके अनुसार, नाउन के साउंड के अनुसार लगाते हैं ए एन। लेकिन बिफोर नाउन देयर इज एडजेक्टिव एंड बिफोर एडजेक्टिव देयर इज एडवर्ब, देन यूज अकॉर्डिंग टू देम, कि अगर लगाते हमेशा किसके लिए हैं, नाउन के लिए ही, लेकिन अगर नाउन से पहले नाउन की विशेषता बतलाने वाला एडजेक्टिव आ जाए, नाउन का विशेषता बतलाने वाला एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव के उच्चारण के अनुसार वो लगाएंगे, लेकिन लगेगा नाउन के लिए ही। फिर अगर एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने के लिए कोई एडवर्ब का प्रयोग हो जाए लेकिन वाक्य में नाउन होना चाहिए, तभी हम उसका प्रयोग करेंगे, लेकिन उच्चारण किसका देंगे, एडवर्ब का ही। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं क्या लिखा गया है, बॉय, बॉय का उच्चारण के अनुसार इसमें क्या लगाए, ए, लेकिन बॉय के लिए ही क्या लगाया गया है, ऑनेस्ट। कैसा लड़का है, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट, तो इसमें क्या लगेगा, एन। लग रहा है किसके लिए, बॉय के लिए, लेकिन उच्चारण किसका देखा जा रहा है, ऑनेस्ट का। फिर वेरी ऑनेस्ट बॉय, वेरी का प्रयोग हो रहा है, लग रहा है बॉय के लिए है लेकिन उच्चारण किसका देखा जा रहा है, वेरी का, इसमें क्या लगेगा, ए। अब यहाँ पे लिखा है ऑनेस्ट, सिर्फ ऑनेस्ट है, इसके आगे कोई नाउन नहीं है तो इसमें नहीं लगेगा। वेरी ऑनेस्ट भी लिखा हुआ है, इसके आगे नाउन नहीं है तो इसमें नहीं लगेगा। मतलब ये बेसिक रूल है ए एन लगाने का। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम हो जिसमें ए एन लगाने के लिए अर्थात आर्टिकल का इंडेफिनिट फॉर्म पूछेगा तो हम इस बेसिक रूल को फॉलो करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स कर जरूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और फिर अगले वीडियो में और अच्छी तरह से ए एन का और कहाँ कहाँ प्रयोग होता है इसकी जानकारी हम लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।